जय श्री राम, जय बजरंगबली। श्वेता जी लिखती हैं कि उनका जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से बीत रहा था, लेकिन जो जीवन है वो सभी का एक जैसा नहीं होता, ये हम भी समझते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज का जो अनुभव है श्वेता जी का है, जो महाराष्ट्र से हैं। तो श्वेता जी का जो अनुभव है बहुत ही ऐसा अनुभव है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो आप लोग अपने आप से भी ये कनेक्ट कर सकते हैं। तो श्वेता जी का ये जो अनुभव है, ये ऐसा अनुभव है कि शायद आपके साथ भी होता ही होगा। तो श्वेता जी जो हैं, वो महाराष्ट्र की एक कंपनी है बहुत अच्छी। अब मुझे कंपनी का नाम तो नहीं पता, लेकिन ये बताया है उन्होंने कि वो जिस कंपनी में, वो बहुत अच्छी कंपनी है और वो वहाँ पर अकाउंटेंट हैं। तो उनकी अच्छी खासी सैलरी है। तो वो उनका जीवन तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना कि बहुत अच्छी-अच्छी होते-होते भी कुछ ना कुछ हमारे जीवन में ऐसा होता रहता है, जिसके बाद हमें लगता है कि शायद ये हमारे साथ ही हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि वो उनके पास पैसा होता है, घर होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन कहीं न कहीं माइंड में उनके कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती है। कभी जॉब को लेकर, कभी कुछ चीज़ों को लेकर, कभी जॉब है भी तो सैलरी नहीं बढ़ रही है, सैलरी बढ़ी है तो घर का माहौल ठीक नहीं हो रहा है, घर में कुछ ना कुछ कलह हो रही है। तो उनका जो ये था प्रॉब्लम कि जब वो जॉब पर जाती है तो वो अपनी सास के साथ, अपनी उनकी एक बेटी है और अपने पति के साथ रहती है। लेकिन सास-ससुर, ससुर जी उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन सास ऐसी हैं, वो कहीं न कहीं उन्हें ताने देती, कहीं न कहीं उन्हें डिस्टर्ब कर देती। अब वो हर चीज़ अपने हस्बैंड से नहीं बताती, क्योंकि कोई भी बेटा अपनी मम्मी की कोई भी बात, हर चीज़ नहीं समझ पाएगा, क्योंकि भले ही माँ गलत हो, लेकिन माँ, माँ होती है। ये चीज़ आप लोग समझते ही होंगे। जिनकी शादी हो चुकी है, वो तो समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बहुत सारी सासें ऐसी होती हैं कि वो दिखावा करती हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और सबके सामने बहुत अच्छी होती हैं, काम करेंगी, आपके साथ बहुत ही पोलाइटली बिहेव करेंगी। लेकिन जैसे ही देखेंगे घर का माहौल ऐसा है कि घर में कोई नहीं है, हस्बैंड जब उनके बाहर चले जाते थे, तो उनके साथ कुछ ऐसी हरकतें करती हैं, जैसे जब वो काम करती है तो हर चीज़ को लेकर ताने देना, ये क्या है, वो क्या है, हर चीज़ उनको हाथ में चाहिए। और जो काम उन्होंने किया उस हर चीज़ में उनको नेगेटिविटी दिखाना, और उनके परिवार वालों को लेके, यानी मायके वालों की बात अगर कोई करता है, तो उस चीज़ में उन्हें नीचा दिखाना, "अरे! तुम्हारे घर में ऐसा होता है, अरे! तुम्हारे घर में ये, अरे! हमारे घर में तो ऐसा है।" यानी हम ज़्यादा अच्छे, आप गरीब और आप बहुत अजीब-सा। तो हर चीज़ को नेगेटिविटी के साथ जोड़ना। तो ऐसा ही माहौल था। वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी ये सब सुनकर। तो वो उनकी सास को अब कहीं छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि सास तो साथ ही रह रही है। जब वो पहले तो वो ऑफ़िस जाती हैं, ऑफ़िस का सारा काम करती हैं। जब इंसान ऑफ़िस जाता है, तो भले ही वो शारीरिक रूप से ना भी थका हो, कभी ऐसा होता है कि ऑफ़िस में कम काम होता है, लेकिन टेंशन होती है हर चीज़ की, तो इंसान स्ट्रेस में जब आता है तो घर में सोचता है कि थोड़ा-सा शांति मिले हमें, और 1 ग्लास पानी कोई हमें जाते से दे के दे। अगर हमें कोई कुछ भी ना करे तो हमारे साथ कम से कम अच्छे से बात तो करे। जब वो घर जाती है तो उनकी सास आधा काम करती है और आधा रुक के रखती हैं, ताकि ये आएगी तब ये करेगी। यानी जो काम ज़रूरी है वो कभी नहीं करती, जो काम ज़रूरी नहीं है वो पहले कर लेती हैं। जब वो ऑफ़िस से आती है तो वो कहती है कि हर चीज़ को बढ़ा-चढ़ा कर बताती है कि अरे इन्होंने तो आज ये ऐसा कर दिया था, उन्होंने तो ये करके चली गई थी, ये काम बिगड़ गया। हर चीज़ का जब वो इश्यू बनाती है तो उनके हस्बैंड फिर शाम को जब आते हैं तो फिर उनसे लड़ाई करते हैं। छोटी-छोटी बातें, फिर वो बड़ी हो जाती, फिर 2 दिन 4 दिन हम लोग के बीच में बात नहीं होती। फिर जब घर के सदस्यों में बात नहीं होती तो घर का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं चलता, फिर ना कोई ढंग से खाना खाता, ना कोई बोलता है। आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे ही वो करती। बहुत वो दुखी थी, एक दिन ऑफ़िस में बैठी हुई थी, तो जब फ्रेंड्स सर्कल में हम लोग होते तो हम अपनी बातें अपने फ्रेंड्स वगैरह से बता देते हैं। तो वैसे ही हुआ उनके साथ, तो उन्होंने अपनी एक फ्रेंड को बताया कि ऐसा-ऐसा मेरी सास करती है, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि ये चीज़ें अगर मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी तो हस्बैंड कभी भी नहीं मानेंगे कि हाँ, मेरी मम्मी ऐसी है। और हर चीज़ में मैं कैमरा तो लगा नहीं सकती कि हाँ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, क्योंकि वो कह देंगे कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि उनका फेस हस्बैंड के सामने कुछ और होता है और मेरे सामने कुछ और होता है। तब उन्होंने कहा कि देखो, दुनिया में हमारे साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, जो हमारे एकदम रिलेटिव होते हैं, हमारे एकदम पास होते हैं, हमारे हम उन्हें उनसे दूर हो भी नहीं सकते, ना ही उन्हें उन्हें अपने से दूर कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ जो होती है कि आप अपने आप को उनसे ज़्यादा जोड़ो नहीं, यानी आप फ़ील ना करो कि हाँ, ये आप ये चीज़ समझो कि हाँ, ये हमारी सास है, इन्हें हमें इनके साथ रहना, अभी चाहे सही कहें, चाहे गलत कहें, तुम्हें उस चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना है। वो जानबूझकर इसलिए करती है क्योंकि तुम रिएक्ट करती हो।
तो इस चीज़ को सुनकर उन्हें भी लगा कि हाँ, शायद ऐसे ही मेरे साथ होता है। और उन्होंने कहा कि तुम अपना ध्यान भगवान की तरफ लिखो। जब भी तुम पहले जाओ घर जाकर खाना-पीना खाओ, तुम्हें लगता है कि मुझे ही काम करना है, अपने सारे काम निपटा दो। जैसे ही तुम्हें तो टाइम मिले तो उनके साथ बैठो, थोड़ी बहुत बातचीत करो, बहुत ज़्यादा घुसो मत उनमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप डीपली किसी से बात करोगे तो कुछ बातें तुम्हें उनकी अच्छी नहीं लगेंगी और कुछ बातें तुम्हारी उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए उतनी ही बात करो जितनी ज़रूरी है, नॉर्मली बात करो, ना ही उनसे तुम लड़ो, ना ही झगड़ो, ना ही उन्हें नीचा दिखाओ। नॉर्मली जैसे लोग बात करते हैं वैसे आप बात करो, अपना काम करो। उसके बाद जैसे तुम्हें टाइम मिलता है तो कुछ टाइम तुम भगवान को दो। उस टाइम में आप अपने बच्चों को भी टाइम दे सकते हो, उसके साथ अपने बच्चों को भी आप अपने साथ बैठाओ, राम नाम लिखना शुरू करो। क्योंकि जब आप अपने आप को भगवान से जोड़ लोगे, तो आपकी सास हो चाहे कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, जब आप अच्छा काम करने लगते हो, भगवान की तरफ आप अपना रुख कर देते हो, तो वो खुद समझ जाते हैं कि अब इसे मेरी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उन्होंने ऐसे किया। जब भी श्वेता आती अपने ऑफ़िस से, घर के काम करती, खाना-वाना खाती, जब उसे लगता कि मेरी सास मुझ पर अटेंशन किए हुए, यानी मुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ प्लान कर रही है, तो वो तुरंत आकर अपना हाथ-पाँव धोकर राम नाम लिखने बैठ जाती हैं। उनकी सास समझ जाती हैं कि शायद इसे मेरी बातें अब चुभने लगी हैं या ये रिएक्ट नहीं कर रही है, तो उन्होंने धीरे-धीरे वो चीज़ें कम कर दी। ऐसा नहीं कि उनकी सास एकदम सही होगी, क्योंकि पुराना पेड़ को कभी भी अगर वो मुड़ गया तो उसे कोई सीधा नहीं कर सकता, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो वो अब वो पुरानी हो चुकी हैं, अब उन्हें हर चीज़ के लिए कोई बदल नहीं सकता, वो जैसी हो वो वैसे ही रहेंगी, बदलना है तो हमें अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। तो ये चीज़ श्वेता जी के साथ ही है, ऐसा नहीं है, ये हम लोग के साथ जो भी सुन रहे हैं हम सबके लिए मैं ये बोल रही हूँ। अगर आपके साथ ज़रूरी नहीं सास की बात है, अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है, अगर आपकी शादी हो भी गई, आपकी फैमिली भी कोई भी ऐसा हो, या कोई भी आपका फ्रेंड ऐसा कि आपको बार-बार नेगेटिविटी के लिए आपको ऐसा अप्रोच करता है, आपको नीचा दिखाता है, आपको हर चीज़ में गलत साबित कर रहा है, तो उसे ठीक है, हँस के बोलो और उसे इग्नोर करना सीखो। उस चीज़ पर आप रिएक्ट मत करो, आप अपने आप को भगवान से जोड़ो, सब चीज़ें ठीक होंगी। एकदम से नहीं होंगी लेकिन धीरे-धीरे ठीक होंगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। और कभी भी किसी भी चीज़ का प्रेशर कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। आपको लगता है ये लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं तो करने दो, उन्हें जो करना है वो तुम करो। तुम अपना कभी भी धर्म कभी भी गलत मत करो, अपना काम करो। कभी भी कुछ गलत चीज़ें उन्हें ऐसे मत बोलो कि वो तुम पर ब्लेम कर सकें। इसलिए अपने आप को कभी भी सही साबित मत करो, क्योंकि वक़्त होता है ना, वो हर इंसान की गलती और अच्छाई सबके सामने ज़रूर लाता है। तो भगवान पे विश्वास रखो, भगवान सब ठीक करेंगे, क्योंकि जब आप भगवान के जुड़ जाते हो तो हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो हम भगवान के लिए निभाते हैं, तो भगवान की भी ज़िम्मेदारी होती है कि हमें किसी के सामने नीचा नहीं दिखने देते वो। जैसे हमारे मम्मी-पापा को कभी अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे लिए कोई गलत करे, वैसे भगवान के जब हम बच्चे हो जाते हैं, भगवान को अपने माँ-बाप की तरह देखने लगते हैं, हम उनके साथ अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, तो भगवान भी हमें एक सहारा देते हैं और अपने बच्चों की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो। तो जय श्री राम, जय बजरंगबली। आई होप आप लोगों को मेरी ये जो बात थी, ये कहानी थी, समझ में आई होगी। जय श्री राम।